नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैड फॉर माइंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। तो अभी जल्द में ही 15 अगस्त में 11 लोगों को गैंग रेप केस से जिनको आजीवन कारावास हुआ था उन्हें रिहाई दे दी गई है। ये रिहाई बिल को, कानून को, न्याय को, पालिका के जितने भी वो जो होते हैं उन्हें तोड़ मरोड़ के इन्हें रिहा किया गया है। हालांकि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है। इससे विमेन सेफ्टी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये सिर्फ स्लोगन नहीं रहना चाहिए, इस पे जो ज़मीनी हकीकत है वो भी होनी चाहिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि उनका जो बेल करा दी गई है, उन्हें छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, उनको फिर से ये कैंसिल कर देना चाहिए और उनको फिर से जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है बिल्किस बानो का। तो जिन लोगों को नहीं पता है, यूट्यूब मेरा वीडियो बैन कर दो, उससे पहले मैं एक संक्षिप्त रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मतलब ये केस क्या है बिल्किस का केस। तो ये केस था 3 मार्च 2002 का, गुजरात में रणधीरपुर गांव का। हम बात कर रहे हैं 17 लोग एक ट्रक से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तब वहाँ पे गुजरात में दंगा चल रहा था। उनके पीछे जीप में कुछ लोग जो उनके जानने वाले थे उनके जान के पीछे पड़े थे। ट्रक को रोका गया, पहले तो ट्रक को रोका गया। उनमें से एक प्रेग्नेंट औरत जिनका नाम बिल्किस बानो था, अपने 3 साल के बच्चे के साथ इनके हाथ लग गए। तो क्या किया गया, इनसे उनके बच्चे को छीना गया और इनके बच्चे को वहीं पर ज़मीन पर फेंक कर मार दिया गया। और इनके साथ उनकी माँ और उनकी बहन, उनकी कज़न के साथ गैंग रेप हुआ। और उसके बाद वहाँ पे कुल 14 लोगों को मार दिया गया। वहाँ पे 14 लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया और सोचा गया कि ये भी मर गई है, फिर लोग वहाँ से चले गए। ये तो किस्मत की बात थी कि वो मरी नहीं थी, बची हुई थी। उसके बाद उसको जो हॉस्पिटलाइज किया गया, कुछ इतना सहम गई थी कि मतलब वो बात करने से कतराती थी। उसके बाद धीरे धीरे उनको जो है ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। कुछ टाइम बाद इन्होंने केस फाइल किया, क्योंकि वो आइडेंटिफाई की लोगों को, क्योंकि वो जानती थी, उन्हीं के मोहल्ले के लोग थे, उनके जानने वाले थे। तो इस तरह से ये उन लोगों को जो है ये लड़ाई लड़ती रही। ये वहाँ पे जो शासन प्रशासन भी उन्हीं लोगों का साथ दे रही थी जिन लोगों ने गैंग रेप किया था। शासन प्रशासन भी उन्हीं लोगों का FIR में मैनिपुलेट किया गया, मेडिकल मैनिपुलेट किया गया, मतलब हर कुछ को तोड़ा मरोड़ा गया। और गुजरात सरकार ये चाहती थी कि ये केस को बस किसी न किसी तरह से बंद कर दिया जाए। फिर हाल की ये नहीं हुआ। फिर वो बिल्किस बानो इस तरह केस से मतलब लड़ती रहीं। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में ने इसको CBI को सौंपा। CBI ने 2017 में इन 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी थी, जिसे 2022 15 अगस्त में इन लोगों को बिल को तोड़ मरोड़ को न्याय के साथ, मतलब जो आज का न्याय प्रशासन के साथ छेड़खानी करके इन्हें फिर से आज़ाद कर दिया गया है। ये बात बिल्किस बानो की नहीं है, ये बात आज उस बिल्किस बानो की नहीं है, ये बात पूरे देश में उन लड़कियों की है जिनके साथ जो है गैंग रेप या रेप जैसी घटनाएं होती हैं। तो सरकार को इस चीज़ को जो है संगीनता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए और इन लोगों को फिर से जेल में डाल देना चाहिए। हालांकि 2014 के बाद से गैंग रेप की जो है परसेंटेज थोड़ी बढ़ी है। जी, मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है, आप नेट पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें 75% ये बढ़ चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो है बस नारे हों, विमेन सेफ्टी की बातें की जाएं और उन पे कुछ ना हो।
तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप समाज को, इस देश को अच्छा मैसेज देना चाहते हैं तो ऐसी घटनाओं पे जो है चुनाव अपना अलग मैटर है, और अपना जो भी मैटर आप लोग समझते हैं आपसी, वो छोड़ के सभी को न्याय दिया जाए और न्याय की बातें की जाए, नहीं न्याय दिया जाए, वास्तविकता में न्याय दिया जाए। तो यही था जो संक्षिप्त रूप में था, बस यहीं तक। फिर मिलेंगे हम लोग, तक के लिए धन्यवाद।